देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें, द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में एलबीएस कॉलेज के पास एक कार, टैक्सी और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 23 साल के युवक साहिल की मौत भी हो गई, जबकि टैक्सी ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कार चलाने वाला लड़का महज 17 साल का नाबालिग है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर कोर्ट में भी पेश किया है। बता दें, जहां से उसे बोर्ड परीक्षा के आधार पर जमानत भी मिली है। पुलिस ने सभी गाड़ियां जब्त कर ली हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच लगातार की जा रही है। एक बहुत बड़ा दुखद मामला ये दिल्ली से आ रहा है, जिसने सुबह से ही लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। जब से ये खबर वायरल हुई, लोगों के सवाल सामने आने लगे। बता दें, बिना लाइसेंस कार चला रहा था नाबालिग। हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हो गई है। बार बार हो रहे ऐसे सड़क हादसे सोचने पर भी मजबूर करते हैं, आखिर हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है, प्रशासन की सख्ती कहां है। और जब हादसे हो रहे होते हैं, एक घर का चिराग बुझ जाता है, तब कार्रवाई की फाइलें खुलने से क्या उस माँ बाप को उनका बच्चा वापस मिल सकता है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, जिम्मेदारी और जागरूकता का भी है। तो यह हैरान करने वाली खबर जो सामने आई है, बिना लाइसेंस कार चला रहा था नाबालिग, जिसके वजह से एक मासूम की जान चली गई है। सिर्फ 23 साल के साहिल था जिसकी मौत हुई। परिवार सदमे में है, परिवार में हड़कंप मचा है। मां रो रही है, लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं और प्रशासन मौन हुआ नजर आ रहा है। बता दें, पुलिस ने गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। दिल्ली के द्वारका में ये भीषण सड़क हादसा, जिसकी खबर अब पूरे देश में लगातार फैलती हुई नजर भी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह थी कि लाइसेंस नहीं था, जिसके वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हुई। 17 साल का नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ नजर आया। इसी पर अब जिम्मेदारी किसकी है, ये लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। दिल्ली के द्वारका का ये मामला है, जहां पर एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और मैं इना साहिल गणेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो, जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was unlicensed driver। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please। I request, I beg as a mother, please save your children। Please save your children and help me also। Please come forward। चलिए, पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम हमारे सहयोगी से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, आखिर हादसा हुआ कैसे, क्या शुरुआती जांच में तेज रफ्तार वजह मानी जा रही है। ऋतिक, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ऋतिक, ये हादसा आखिर हुआ कैसे है?
जी। क्या शुरुआती जांच में तेज रफ्तार वजह मानी जा रही है? क्या कुछ कहना है प्रशासन का? बिल्कुल देखिए, क्योंकि शुरुआती जांच की अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले ये साफ हो गया था कि जब ये स्कॉर्पियो चल रही थी, जब ये वाहन चल रही थी, अनियंत्रित होने के चलते जो है ये पूरा हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि लगातार तेज स्पीड में थी, रील बनाई गई थी, आपने देखा होगा तस्वीरों में, जब वो रील बन रही थी तो साइड में एक लड़की बैठी थी, इसके हाथ में वो पर्स था जो कि उस नाबालिग की बहन बताई जा रही है। इन्होंने रील बनाने की शुरुआत की थी, जिसके बाद इन्होंने जब कट मारा तो उसके बाद ये गाड़ी पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई थी, जिसके चलते कैब में भी टक्कर लगी है, बस में भी टक्कर लगी है। लेकिन वहीं वो जो 23 साल का एक लड़का साहिल था, उसकी मौत हुई क्योंकि वो बाइक पर सामने से निकल कर आ रहा था, और ये जो नाबालिग लड़का है जिसके बताया जा रहा है, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था, वो उस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके चलते उसमें टक्कर लगी और साहिल की मौके पर ही मौत हो गई थी। बताया जा रहा है तमाम तरीके की जब पोस्टमार्टम देखे गए तो बहुत सारी भयावह रिपोर्ट उसमें निकल कर आई थी। जैसे अगर ब्रेन की बात करें तो लेफ्ट साइड का ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, जो कि दर्शाता है कि ये घटना, ये भिड़ंत कितनी भयावह थी, कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी जब ये कंट्रोल नहीं होता है। अब आप प्रशासन की बात कर रही थी स्नेहा, तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी लापरवाही ये हो जाती है, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब रोड रेज की मामले सामने आए हैं। हमें याद होगा नए साल पर भी एक बार ऐसा हुआ था जब बलिनो गाड़ी थी जिसके नीचे 8 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा गया था, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर। ये नाबालिग लड़का है जिसके माता पिता ने उसके हाथ में गाड़ी थमा रखी है, उसके बाद वो चलकर किसी ऐसे बच्चे की जान लेता है जो कि आगे चल के तमाम सपने लेकर बैठा था। साहिल वही है जो कि आगे जाकर के मैनचेस्टर में जाना चाह रहा था। सिंगल मदर थी उसकी माँ, जो कि बार बार मदद की गुहार लगा रही है। वो कह रही है मेरे अंदर तमाम सपने थे जिसको देख करके मैंने अपने बच्चे को पाला है। बावजूद उसकी अगर ऐसे रईसज़ादे सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलते हैं और वो अपनी रील्स के चक्कर में इस तरीके के बच्चों की जान लेंगे, तो किसी की भी जान इतनी सस्ती नहीं है, और वो भी राजधानी दिल्ली में। अगर इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं होता है तो सबसे बड़ा जो सवाल निशान है वो प्रशासन पर खड़ा होता है। इसमें जरूर इसी पर यह सवाल भी उठता नजर आता है कि नाबालिग अगर 17 साल का था और बिना लाइसेंस अगर वो गाड़ी चला रहा था, तो क्या परिवार की भूमिका की भी जांच हो रही है? ऋतिक, बिल्कुल परिवार की भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही अगर कही जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली पुलिस की हम बात करते हैं, प्रशासन की हम बात करते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सबसे पहले बचाने की पहल भी की गई थी इस नाबालिग को। आपको बता दें, जब ये एफआईआर रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई जा रही थी, तो ये जो नाबालिग है इसकी उम्र महज 17 साल है। लेकिन जब ये रिपोर्ट लिखाई जा रही थी वहां पर, तो वहां पर ये बोला गया कि जो ये लड़का है जो गाड़ी चला रहा था उसकी उम्र वहां पे 19 लिखी गई, 18 भी नहीं 19, यानी कि ये बताने की कोशिश थी कि वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है। लेकिन उसके बाद जब चीजें ज्यादा बाहर निकल कर आई, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगी, उसके बाद उनकी गाड़ी की जब वीडियो सामने आई, तब ये पता लगा कि जो ये लड़का है ये 17 साल का, इसके पास लाइसेंस नहीं है, वो नाबालिग है। यानी कि साफ तौर पर जो माता पिता होते हैं उनकी एक अहम जिम्मेदारी होती है कि बच्चा जब बालिग हो जाए उसके हाथ में कब गाड़ी देनी है, उसके हाथ में कौन से संसाधन कब देने हैं जिसका वो सदुपयोग कर सके। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की होती है, जो कि लापरवाही में आती है। आपको याद होगा 7 साल पहले दिल्ली में कानून आया था जब ये बोला गया था कि जब कोई भी नाबालिग लड़का जिसके हाथ में लाइसेंस नहीं होगा, तो उसके बाद जो लाइसेंस जब्त होगा वो उसके अभिभावक का होगा, वो उसके माता पिता का होगा, आगे की जिम्मेदारी जो है उसके माता पिता लेंगे। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है ऐसे में जब ऐसे रईसज़ादे, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि कितनी मेहनत से गाड़ी खरीदी जाती है, कितनी मेहनत से एक माँ अपने बच्चे को पालती है। ये गाड़ी सड़क पर लेकर निकलता है, उसके बाद किसी की भी जान को इतनी आसान समझकर ले लेते हैं। तो इनके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही साथ इनके जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, जो इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर सबकी नजरें उसी पर बनी हुई है। साथ ही ये घायल टैक्सी चालक की हालत कैसी है? ऐसा कुछ किसी प्रशासन की तरफ से कुछ बयान आया है, कोई बयान दर्ज किया गया है? बिल्कुल, कि जैसा कि आपने बताया टैक्सी ड्राइवर को भी टक्कर लगी थी। टैक्सी ड्राइवर का साफ तौर पर कहना है वो अपनी गाड़ी को एक कोने में लगा करके वो भी आराम कर रहा था, उसे भी नहीं पता था कि किसी वक्त ये अप्रिय घटना घट सकती है। वो वहाँ पर आराम कर रहा था। हालांकि टैक्सी ड्राइवर की हालत इतनी ज़्यादा खराब नहीं है, गाड़ी में पीछे से जो डेंट है वो लगा है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो उस माँ का हुआ है, जो कि साफ तौर पर कह रही है कि वो सिंगल मदर थी, वो लोगों से गुहार लगा रही है कि आप भी आगे आएँ। और ये हकीकत है, ये बात सच है कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो आने वाले समय में किसी के भी साथ ही हो सकता है, जिसको लेकर के दिल्ली के अंदर प्रशासन को थोड़ा सा मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। स्नेहा, यही सवाल जनता भी लगातार उठा रही है, और इसलिए दिल्ली में जो लगातार नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस इसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? ऐसा कुछ सामने आया है जिसको आपको कुछ रुख पता चला हो, जो जनता को आप साझा कर सके? प्रशासन की तरफ से लगातार इस बात की हिदायत दी जाती है एहतियातन तौर पर कि जो लोग हैं जो सड़कों पर निकलते हैं उनको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो।
सबसे पहले हमें लाइसेंस लेकर के चलना चाहिए। उसके बाद अगर कोई घर में ऐसा बच्चा है जो नाबालिग है, जो गाड़ी चलाने की जिद करता है, उसके हाथ में गाड़ी कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता, जिन्हें रोड साइंस के बारे में नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो सिग्नल्स दिए जाते हैं, आने का कौन सा है, जाने का कौन सा है, यूटर्न का कौन सा है, उन लोगों के लिए कभी भी ये गाड़ियां जो है वो सड़क पर ले जाने के लिए नहीं होती। सबसे ज्यादा ये बोला जाता है कि जब ये इस प्रकार के हादसे होते हैं, हमने कई बार देखा है, इससे पहले भी लग्जरी गाड़ियां होती हैं जो कि लोगों को टक्कर मार देती हैं। कई बार हमने देखा, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे इंदौर हो, कई जगहों पर ऐसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन प्रशासन अब अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रहा है। हालांकि इस प्रकार की कुछ घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन हल्का है। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है इसमें। जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सभी की नजरें लगातार बनी हुई हैं कि प्रशासन का अब क्या रुख होने वाला है इस पर। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे दिल्ली के द्वारका से सड़क हादसे की एक और डराने वाली खबर सामने आई है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें, यहां सेक्टर 11 के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खड़े वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी है। बता दें, पीड़ित कैब ड्राइवर अजीत सिंह ने यह भी बताया है कि वे खाना खाने के लिए अपनी गाड़ी किनारे खड़ी कर रहे थे, तभी पीछे से आई स्कॉर्पियो ने पहले एक बाइक को उड़ाया और फिर उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी है। बता दें, टक्कर इतनी भीषण थी कि अजीत की कार आगे खड़ी बस से जा टकराई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बता दें, इस हादसे में एक युवक की जान भी चली गई है। घायल ड्राइवर का यह साफ कहना है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 11 द्वारका लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है, उसके पास मैं सीएनजी लेके आया था और उधर साइड में रोकी थी कि भाई खाना खा लेता हूँ, क्योंकि उधर बसें भी खड़ी रहती हैं, कॉलेज के बच्चों की गाड़ियां भी खड़ी रहे। तो मैं इधर साइड में आके लगा ली, लेफ्ट में बिल्कुल पटड़ी के साथ, और वो स्कॉर्पियो मेरे पीछे से आई। पहले तो उन्होंने बाइक में मारी, मैंने उसमें शीशे में देख लिया, और वो मैं जैसे ही उतरने की वो करी, जब तक मेरी गाड़ी में भी लाके ठोक दी, और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। भाई इतना तो याद है, फिर बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला, उन्होंने ई रिक्शा में बैठाया, वो मेरे को हॉस्पिटल तक छोड़ के आए। ये इधर